ज्यादा सांसद इनके रहे, राज्य में सरकार इनकी बनती रही। 15 सालों से लगातार दिल्ली में भी जो है ये शासन कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछली बार बगोदर विधानसभा में भी इनके प्रतिनिधि चुने गए। लेकिन आपने देखा कि आप 15 से 20 को देख लें तो इस पूरे इलाके में, पूरे दिल्ली हो, पूरे जिला हो, पूरे विधानसभा हो, चीजें जहीं की तहीं छूट गई। न वृंदा, न रूपाडी, न पडरिया, न मुरैना, न चानो, न रजमनिया, न मनिहारी, न कैपलो, न दलांगी, न बूढ़ीटान, न बंगरा कला। किसी गांव में नई और बेहतर योजनाओं को तो छोड़ दीजिए, पुराने का भी कोई देखने ना मिलेगा। नए स्कूल और कॉलेज बनने की तो बात छोड़ दीजिए, पुराने भी बंद कर दिए गए। लगातार आपने देखा, जबकि लोग कहते हैं कि वे शिक्षक हैं तो शिक्षा पे थे तो विशेष ध्यान हुआ रहता है। लोगों ने फिर से हम लोगों को मौका दिया और मौका मिला तो जिससे कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े और पूरे कोविड और कोरोना का समय हुआ। पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन उन 2 सालों में भी लगातार हमारी कोशिश रही कि कैसे लोगों को उस गंभीर से विपरीत परिस्थितियों में खड़े हो जाए। आपने देखा पूरे लोगों के सहयोग से, यही लोग थे, यही बिजली के लोग थे, यही बिजला के लोग थे। यहाँ से भी शुरुआत हुई, चलंत गाड़ी की शुरुआत हुई कोविड में, कोरोना के दौर में, बाकी जगहों में भी, हर जगह में कि कैसे लोगों को सहायता पहुंचाई जाए। दिल्ली जैसी छोटी जगह में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। उस दौर में भी हम लोगों ने जो छोटी कोशिश हो सकती थी, चाहे प्रवासी मजदूर हो, सड़क दुर्घटना हो, उन तमाम चीजों पर शुरू की गई। और हम लोगों ने सबसे पहले से आज हम अंतिम दिन आए हैं, एक तरीके से कहिए एक बार फिर से वृंदा। मुझे याद है कि हम लोग शुरुआत भी वृंदा से की थी। सबसे पहले इस बार जो हम लोग जीते, पहले के सामुदायिक वन छोड़ दीजिए, सड़क बोल के पुल छोड़ दीजिए, तो हम लोगों ने बिराजपुर से वृंदा वाली सड़क जो है उसकी मरम्मती का जो है उसका जो है वो शिलान्यास किया था। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, वो चाहे रूपाडी की सड़क हो, चाहे पड़रिया का हो, चाहे पथलडीहा का बन रहा हो, अभी हाई स्कूल से अभी मुरैना का बन रहा हो, चानो का बन रहा हो, दलांगी का बन रहा हो, हर 4 पंचायतों में उठा करके देख लिए, हर सड़कों की मरम्मती स्वीकृत हुई। और इसी आपके तीनों में अगर आप देखें तो कुछ नए सड़कों की भी जो स्वीकृति हुई, वो चाहे मंझलाडी हो, वो चाहे कैपलो हो, चाहे वो बूढ़ीटान दलांगी हो, चाहे सरक्की टोला हो, नए सड़कों का भी निर्माण प्रारंभ किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ के बच्चों को बिजली के डिग्री कॉलेज के साथ साथ लोगों को बिजली जाने में भी जो दिक्कत हो रही थी, हम लोगों ने कैपलो को ही जो है +2 विद्यालय के रूप में स्वीकृति दिलवाई। इस वर्ष उसका नामांकन भी हो गया, शुरू हो गया है। और अगले साल जो है 2025 में 1,25,00,000 रुपये की लागत से वहाँ +2 के लोगों के लिए जो है वो नया भवन बनेगा, जिससे तमाम हमारी बच्चियाँ और लड़कियाँ जो है शामिल हो सकती हैं। ये छोटी सी आप देख लीजिए, इसलिए कह रहे थे आपके सामने है कि 2015 से लेकर के 20 तक कितने चापाकल हुए। आप देखिएगा 5 सालों में पूरे पंचायतों में 55 चापाकल नहीं हुए। हम नल जल की बात छोड़ दे रहे हैं, उसके अलावा हर एक पंचायतों में 15 से 18 चापाकल जो है वो दिए गए मात्र 3 सालों में, जबकि 15 से 20 में एक भी कई नई योजना नहीं, सारी चीजें नहीं। वोट आएंगे, वोट के समय तमाम चुनाव बाकी चीजें सब होंगे, धर्म जाति बोलेंगे, लेकिन लोगों की जो आस्थाओं के भी केंद्र है वहाँ बेहतर हो, उन्नति हो, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। हम लोगों ने चाहे राधा धाम हो, डबरसैली हो, बगोदर सरिया बिरनी का, चाहे हरिहर धाम हो, चाहे सोना पहाड़ी हो, चाहे चिरवा शरीफ हो, हर जगह बेहतर करने की कोशिश की। आपके गांव में भी पेपर्स ब्लॉक बना, कड़हिला में भी बन रहा है। और आपने देखा कि अभी सारे लोगों को जानकारी है
कि हम लोगों ने बिरिंदा का जो आपकी ऐतिहासिक धरोहर है, जो शान है, यहाँ जब रामनवमी पूजा होते ही ये सारे लोग पूरे इलाकों में हैं, तो इस स्थल को भी हम लोगों ने एक पर्यटन स्थल के रूप में जो प्रस्ताव दिया, जो जिला से पारित हो गया है, और आने वाले 25 में आपको 50 लाख की लागत से उसकी भी राशि मिलेगी प्राथमिक फर्स्ट स्टेज में जो है। तो ये लगातार उन कोशिशों का ही नतीजा था, उन बेहतरी का ही नतीजा था कि लगातार ये चीजें बेहतर हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोगों का था कि भाई गांव के एक छोर में तो सामुदायिक भवन था, लेकिन एक विवाह भवन की यहाँ जरूरत है। लोग ने गांव में नया बेहतर निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा होगा, और आज करीब करीब 47.5 लाख की लागत से आपके विवाह भवन का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें एक बड़ा हॉल तो होगा ही 40 बाई 30 का, एक ऑफिस भी होगा, 2 कमरे होंगे, 6 लैट्रिन बाथरूम होगा, कॉरिडोर होगा, छत चढ़ने के लिए इसमें सीढ़ी भी होगी, उसके ऊपर भी ये होगा आपकी जो है बाउंड्री वाल होगी, लाइट की होगी, वेपर लाइट की होगी, सामने रिवर्स ब्लॉक लगेंगे। एक शुरुआत होने जा रही है। तो लगातार यह घोषणा, ये सारी चीजें आपके ताकत, आपके भरोसे से हो रही है। अभी बता ही रहे थे सीताराम जी की इस इलाके में आप देखिएगा कि फिर पुल बनना बंद हो गया था। आज हम लोग बिरंदा आए हैं, हम लोगों ने बिरनी में सबसे पहले पुल की शुरुआत किया था, जो है वो यही जो पड़रिया से आते थे यहाँ पर, दुर्गा पूजा का ही समय था जब हम लोगों ने शुरुआत किया था। और फिर चाहे बिरंदा में बना हो, पथलडीहा में बना हो, वो चाहे मनिहारी में बना हो, उस दौर में हम लोगों ने तमाम पुल बनाए आपके इसी इलाके में। शिलान्यास बिरंदा के शिव मंदिर के प्रांगण में करने जा रहे हैं। ये सिर्फ विवाह भवन नहीं है, बल्कि बगोदर के माननीय विधायक के प्रयास से एक पर्यटन का भी दर्जा ये गांव पा लिया है। ये सबसे खुशी की बात है, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आज वो विवाह भवन सिर्फ मामला नहीं है, बल्कि आप देख लीजिए कि जब से विनोद जी फिर से इस बार चुनाव जीते थे, तो 1-1.5 साल तो कोरोना के कारण पूरा प्रभावित रहा पूरा झारखंड, पूरा देश। फिर भी उस कोविड के दौर में भी देखा गया कि इस झारखंड में या इस देश में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, वो सभी लोग क्वारंटाइन हो गए थे, सभी लोग अंदर घर के अंदर दब गए थे। उस कोविड के काल में भी अपने जान को जोखिम में डाल करके झारखंड के अगर कोई जनप्रतिनिधि थे तो वो हमारे जनप्रतिनिधि थे कि जान को जोखिम में डाल करके कोविड के दौर में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, बिरनी में, सरिया में, बगोदर में ये करवाया गया। और खुद गांव-गांव में घूम करके जहां एक दूसरे के बॉडी को लोग छूना मतलब देखना नहीं चाहता था, वैसे बॉडी को भी इनके पहल पर दफनाया गया, जलाया गया। ये पूरा देश देखा कि अगर कोई संवेदनशील जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रति कोई समर्पित जनप्रतिनिधि है, तो वो बगोदर के जनप्रतिनिधि है। दूसरी बात जो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी आप पूरे इलाका में देख लीजिए, पुल पुलिया बिरनी में ही अगर आप हम लोग नोटिस कर लें तो जो पन्ना बराकर घाट है, जो पूरा बरकट्ठा इलाका से जोड़ता है, वो पुल बन गया। आज केसवारी इलाका से जो आने जाने का बराकर में जो बाधा था वो बन गया। जब वो बन रहा है तो लोगों को लगा भाई रैदाहा घाट छूट गया, तो रैदाहा घाट का भी पुल स्वीकृति हो गया, उसका भी शिलान्यास हो गया। अनुमंडल जाने के लिए हरदिया के उस इलाके मध्य जोन के लोगों के लिए भी असुविधा थी, वो हरदिया का भी बराकर नदी घाट में शिलान्यास हुआ। आपका झरखी में भी एक पुल बन रहा है। तो हम लोग जो बात कहना चाह रहे हैं कि आज देखिएगा कि एक परिवर्तन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये बात सुनने में जैसा लगे, लेकिन बगोदर के लोगों ने इसको देखा है, परिवर्तन किया है। एक बार परिवर्तन लोग किया, लोगों को लगता था कि विनोद सिंह जीतते हैं, इनकी सरकार नहीं रहती है, एक एमएलए रहते हैं। अगर सरकार वाला कोई एमएलए बन जाए तो शायद बगोदर विकास का
बगोदर क्षेत्र का और ज्यादा चौतरफा विकास होगा। लेकिन आपने क्या देखा? आपने देखा कि 5 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे नगेंद्र महतो जी, उनका बगोदर में भी सरकार, कोडरमा में भी सरकार, रांची में भी सरकार और दिल्ली में भी सरकार, चारों साइड सरकार ही सरकार था। लेकिन 5 साल के अंदर पूरे बिरनी में मात्र एक पुल बना और वो पुल का नाम है माकमरगोगा पुल, जो आज उस पर आदमी और गाड़ी नहीं चलती है। उस पुल में अभी तक आवागमन नहीं हुआ। सड़क के मामले में आप देख लीजिए तो जो विधायक विनोद सिंह जी सड़क बनवाए थे वही सड़क को वो मरम्मत तक नहीं करवा पाए। तो पुनः विनोद जी चुनाव जीतने के बाद बिरनी के मतलब कम से कम 2 दर्जन से अधिक 30-32 सड़कों का शिलान्यास किए हैं, काम हो रहा है। PWD रोड जो एक बड़ी सड़क 81-82 करोड़ की लागत से जो बनेगी बिराजपुर मोड़ से लेकर के वो चितरखारी होते हुए वो सड़क बनने जा रही है। कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, ये तो सड़कों की बात है। लोग काफी परेशान थे बिजली बिल को लेकर के। लोगों को लगता था कि बिजली बिल, चूंकि उस दौर से बिजली बिल एकदम जोड़ा गया था और किसी परिवार में 25,000, किसी परिवार में 30,000, किसी परिवार में 40,000 का बिजली बिल हो गया था। लोग परेशान थे कि इतना बिजली। अक्का गांव का अगर आप हिसाब कर लीजिए तो अक्का गांव में 71 करोड़ रुपया बकाया बिल था। इस महत्वपूर्ण काम को लेकर के हमारे विधायक, आपके विधायक विधानसभा में लड़ाई लड़ते रहे और अंततः वो बिजली बिल माफ हुआ और ये बहुत बड़ी सफलता है। एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए हजारों हजार रुपया माफ हो जाना ये साधारण बात नहीं। इसके साथ साथ जो हम लोग का ट्रांसफार्मर जलता था और गिरिडीह जाना पड़ता था, लोगों को परेशानी होती थी, कब ट्रांसफार्मर मिलेगा नहीं मिलेगा, कब आएगा नहीं आएगा, बहुत महीनों दिन का चक्कर लगता था। लेकिन हमारे विधायक के प्रयास से ही आज सरिया में वो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग पावर हाउस का शिलान्यास हो गया। जब भी ट्रांसफार्मर जलेगा इलाके का तो वो सरिया से ही वो ट्रांसफार्मर उपलब्ध होगा। सिर्फ बिरनी के लोगों के लिए नहीं बल्कि राय धनवार विधानसभा को भी इसी सरिया के इलाके से ट्रांसफार्मर जाएगा। हम लोग या पूरे लोग इस बात को उदाहरण आज देख रहे हैं कि एक विधायक है हमारे बगोदर के जो विकास का ऐसा काम कर रहे हैं जो राय धनवार विधानसभा को भी लाभ मिल रहा है। भाजपा के इलाका जहां बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाका को भी बगोदर के विकास से ही लाभ लेना है। ये गौरव है बगोदर का। धनवार में ऐसा कोई विकास का मॉडल नहीं है जो बिरनी और बगोदर को ये लाभ मिले, लेकिन ये लाभ यहाँ से बगोदर विधानसभा से धनवार विधानसभा को भी मिल रहा है। महिलाओं के लिए पेंशन, अभी हमारे विधायक बिरनी का जो हम लोगों से आस्था से जुड़े हुए जो केंद्र है, डबरसैनी हो, तेरतमा धाम हो, जहाँ जहाँ हम लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ जगह है, उन सभी जगह पर माननीय विधायक जी के प्रयास से सुंदर काम, लोगों का ठहरने व्यवस्था इत्यादि जैसे चीजों का मंजूरी और एक निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। केवल यही नहीं, हम लोगों के इलाके में रोड हो, स्कूल हो, पुल हो, पुलिया हो, जो तमाम हम लोगों का सुविधा जो पैदा होता था, उन तमाम चीजों को सुविधा के रूप में माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच मुहैया करा रहे हैं। सिर्फ हम बिरंदा के लोगों से एक बात का ही निवेदन करेंगे, यह जो काम हो पा रहा है यह हम तमाम लोगों की ताकत का ही नाम है। विनोद जी, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि जब से कोडरमा संसदीय क्षेत्र बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोडरमा संसदीय क्षेत्र पर राजपाट चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे इस बिरंदा को भी पलट करके देखें, चाहे बिरंदा का देवी दुर्गा का मंडप हो, चाहे आज इस शिव मंदिर का परिसर हो, वहाँ इस क्षेत्र के जो भी सांसद बने हैं उनके द्वारा एक भी जनहित के लिए कोई काम नहीं
लिए किया गया है, न बिरंदा गांव के लिए किया गया है, न बिरनी के लिए किया गया है। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, बिरंदा की ही ताकत है, बिरंदा का ही सामाजिक एकता का पूरे बिरनी में चर्चा रहता है कि अगर किसी को सामाजिक एकता के रूप में सीखना है तो बिरंदा चले जाइए। और बिरंदा की ताकत ही हम लोगों को आगे बढ़ाया है, बिरंदा की ताकत ही सामाजिक चीजों को बदला है, राजनीतिक स्वरूप को भी बदला है। और आपकी ही ताकत के चलते बिरनी सहित बिरंदा के तमाम जगहों पर माननीय विधायक जी के द्वारा विकास किया जा रहा है। इस ताकत को तोड़ने के लिए यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं कोशिश करता है कि गांव की एकता को तोड़ा जाए, विकास की ताकत को कमजोर किया जाए। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आज से 2 महीने 1.5 महीने के बाद फिर से विकास करने की जो ताकत आपने माननीय विधायक विनोद जी के हाथों को सौंपे थे, फिर से हम लोगों को मजबूत से इनको ताकत के साथ विधानसभा में बढ़ना है। बिरंदा सहित पूरे बिरनी में विकास की जो भी चीज अधूरी रह गई है उसे पूरा करने के लिए इन्हें जिम्मेवारी देने का हम लोगों को शपथ लेना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हुए अपनी बात